नमो भगवते, इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, यश कीर्ति प्राप्त होगी। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। 4 मास इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा की। गुरु जी का वह गांव छोड़कर चले जाने का दिन नहीं आया। गुरुदेव कब चले जाएंगे, यह सोचकर मुझे दुख हुआ। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़ो। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपके चौके पर सोया करूँगा। मैं आपका नीचे से नीच काम भी करूँगा। मुझे सेवा का साथ ले चलो, मेरी उपेक्षा ना करो। गुरुजी ने विधवा का लेख पढ़कर मुझे कहा कि तू अपनी माता का ऋणानुबंधी है, पुत्र है। इस जन्म से तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना। तू यदि माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें हमारे भजन में विक्षेप करेंगी। तुम घरों में रहो, घर में रहकर भी प्रेम का भजन, प्रभु का भजन हो सकता है। नारद जी कहते हैं, आपने तो कथा में कहा था कि हे प्रभु, भजन में जो विघ्न करे उसका त्याग कर दो। प्रभु के भजन में जो साथ दे उसका भी संग करो। ईश्वर के मार्ग में ले जाए वही सच्चा स्नेही है। मेरी माता मेरे जो मेरे भजन में विक्षेप करने वाली हो, तो क्या मुझे अपनी माता का त्याग नहीं करना चाहिए? संसारी माँ बाप की यही इच्छा रहती है कि मेरा पुत्र विवाह करके वंश की वृद्धि करे। उनको तो यह इच्छा तो होती है कि ही नहीं कि हमारा पुत्र परमात्मा में तन्मय हो। मेरी माता में भजन में विक्षेप करने वाली है। आपने कथा में एक दिन कहा था कि अपने स्नेही भी जो कथा में विक्षेप करने वाले हों, तो वैसे स्नेहियों का भी त्याग कर दो। मीराबाई को लोगों ने बहुत त्रास दिया। तब मीराबाई में घबराकर संत तुलसीदास को पत्र लिखा कि मैं 3 साल की थी, तब मैंने गिरधर गोपाल के साथ शादी की है। ये मेरे संबंधी मुझे कष्ट देते हैं, मुझे अब क्या करना चाहिए? तुलसीदास ने चित्रकूट से ही पत्र लिखा कि कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं। यदि नहीं तुम्हारी कसौटी होती है प्रजा के प्रिय राम, वैदेही से छाड़िए कोई कोटि बैरी, सब यद्यपि परम स्नेही। जिस सीता राम प्यारे ने लगे, जिसे राधा कृष्ण प्यारे ना लगे, ऐसा जो सगा भाई हो तब भी उसका संग छोड़ देना चाहिए। दुसंग सर्वथा त्यागने योग्य है, दुसंग सर्वथा त्याज्य है।